इतिहास के बारे में आपने भी ये पढ़ा और सुना होगा कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों और मजदूरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे। क्या ये सच है या इतिहास के साथ कुछ गद्दारों ने छेड़छाड़ की है? ये कहा जाता है कि ताजमहल को बनवाने के बाद शाहजहां ये नहीं चाहते थे कि ताजमहल जैसी कोई और दूसरी इमारत दुनिया में बने। वो इसको खास ही रखना चाहते थे और इसीलिए शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथों को कटवाने का ऑर्डर जारी किया था, जिन्होंने ताजमहल को बनाने में मदद की थी। लेकिन इस झूठी कहानी को सुनने के बाद हमारे दिमाग की बत्ती जली और सवाल आए कि आखिर ये किस्सा सच है या झूठ, जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। आज की अपनी इस वीडियो में हम इस अनसुलझे राज से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, अगर हम एक बार मान भी लेते हैं कि 20,000 मजदूरों के हाथ कटवाने वाली बात सच है, तो जरा ये भी सोचिए कि 20,000 मजदूरों के हाथों की तादाद 40,000 होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शाहजहां ने उन 40,000 हाथों का क्या किया? तो पहली मुमकिन बात तो ये है कि शाहजहां ने उन 40,000 हाथों को इकट्ठा किया और एक जगह रखकर उनको जला दिया। अब यहाँ भी दो बातें परेशान करती हैं। उनमें से पहली ये है कि इस्लाम में इंसान को या उसके किसी पार्ट को जलाना इस्लाम के खिलाफ है, और दूसरी बात ये आती है रियल में अगर ऐसा किया गया होता तो उन 40,000 हाथों को जलाने से इतना पॉल्यूशन हवा में फैल जाता कि आगरा और आसपास की जनता का यहाँ रहना दुश्वार हो जाता। अब अगर बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी की कि उन 40,000 हाथों को यमुना नदी में फेंक दिया गया, लेकिन एक बात जो हमें फिर से परेशान करती है वो ये है कि उस वक्त आगरा में यमुना ही इकलौता जरिया थी आवाम की प्यास बुझाने का। यानी उस टाइम पानी का जरिया सिर्फ यमुना नदी थी। अगर 40,000 हाथों को यमुना में फेंका गया होता तो यमुना का पानी इतना ज्यादा खराब हो जाता कि अगर कोई भी इंसान या जानवर उसको पीता तो वो पीते ही फौरन मर जाता। तो दूसरी बात भी गलत साबित हुई। अब बात कर लेते हैं तीसरी संभावना की, यानी तीसरी पॉसिबिलिटी की, कि अगर हम ये मान लें कि शाहजहां ने उन 40,000 हाथों को किसी एक जगह पर दफना दिया। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ होता तो आज तक किसी भी खुदाई में या बड़े बड़े इतिहासकारों ने ये बात प्रूव क्यों नहीं की? ताजमहल के आसपास जब भी कोई खुदाई का काम किया जाता है तो उन मजदूरों के हाथ आज तक खुदाई में क्यों नहीं मिले? अब आखिरी मुमकिन बात की बात करें तो अगर कहें कि शाहजहां ने उन 40,000 हाथों को किसी दूसरी जगह भेजकर उनको दफन करवा दिया। अब भाई यार, बेवकूफ़ों जैसी सोच मत रखो यार। दिमाग से ये बात सोचो कि उस वक्त सिर्फ घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी चला करती थी। ट्रांसपोर्टेशन का कोई और जरिया नहीं था जिससे कि 40,000 हाथों को दूसरी जगह भेजा जा सके, क्योंकि 40,000 हाथ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात और तादाद है। अगर शाहजहां ने वो हाथ कहीं भेजकर दफन करवा भी दिए तो आज तक कहीं भी खुदाई में हमें वो हाथ क्यों नहीं मिले? ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। अब हम बात करेंगे प्रूफ के साथ, जो इस झूठ से पर्दा उठा देगा। शाहजहां ये नहीं चाहते थे कि ताजमहल जैसी खास इमारत कहीं भी दोबारा बनाई जाए, इसीलिए मजदूरों के सामने उन्होंने ये शर्त रखी कि वो आज के बाद किसी भी इमारत को नहीं बनाएंगे, और इसके बदले में उन मजदूरों को हर महीने उस समय के हिसाब से 1,000 रुपये दिए जाते थे। और ये बात हिंदुस्तान के एक बड़े इतिहासकार ने साबित भी की है। ये था पहला सबूत। अब बात करें दूसरे की। असल में शाहजहां को आर्किटेक्चर का बहुत शौक था और वो उसकी काफ़ी कद्र किया करते थे। इस बात का सबूत है शाहजहां के ज़रिए बनाए गए अलग अलग इमारतें। लेकिन इसके बाद रिसर्च में जो बात आई उससे एक ही मिनट में इस 40,000 वाले झूठ से पर्दा उठ गया। ताजमहल को बनवाने में उस वक्त के फेमस आर्किटेक्चर अहमद उस्ताद लाहौरी को शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए अपॉइंट किया था। अब हैरान करने वाली बात यहाँ ये है कि ताजमहल के बाद दिल्ली के लाल किले में मरम्मत और कुछ बदलाव के लिए दोबारा से अहमद उस्ताद लाहौरी को शाहजहां ने अपॉइंट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली के लाल किले में उस समय लाल किले की मरम्मत के लिए उन्हीं मजदूरों को लगाया गया था जिन्होंने ताजमहल को बनाया था। अब अगर असल में शाहजहां ने उन सभी मजदूरों के हाथों को कटवा दिया तो ये कैसे मुमकिन है कि उस्ताद अहमद लाहौरी और उन मजदूरों ने लाल किले की मरम्मत का काम किया? ऐसा मैं नहीं कहता, ये बात खुद दिल्ली के लाल किले और आगरा के ताजमहल का इतिहास कहता है। अब सवाल ये आया कि इस झूठ को क्यों और किसने फैलाया, इससे किस किस को फायदा हुआ? असल में इस अफवाह का सीधा सीधा फायदा शाहजहां के दुश्मनों ने उठाया। जब शाहजहां ने मजदूरों के सामने ये शर्त रखी कि जिंदगी भर वो किसी भी इमारत को नहीं बनाएंगे, तो इस बात को एक अलग ही मतलब देकर उनके कुछ दुश्मनों ने अफवाह बनाकर फैला दिया, जिसे हम और आप आज तक सच मानते आ रहे हैं। ये थी हमारी
हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही नए दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।